ब्लॉक का जो था आज टाइप 2 है, तो मैं लिख देता हूँ टाइप 2 पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइप 2 से पहले टाइप 1 में हमने क्या जो था इमेज का सारा जो था क्वेश्चन हमने जो था प्रतिबिंब पे जो आधारित थे क्वेश्चन एंगल पूछा जाता था, हम उसमें जो था क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो आप यदि पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद जो था पार्ट 2 देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइप 2 जो था हम डिस्कस कर लें, तो टाइप 2 में जो था एंगल हमने बताया था कि जो दूसरा टाइप है उसे एंगल निकालने के लिए, और एंगल किनके बीच में, तो मैंने बताया था कि यदि मिनट की सुई होती है और घंटे की सुई होती है, यदि उनके बीच कुछ टाइम दिया जाएगा निर्धारित और उसी के बीच होता घंटे और मिनट के बीच के कोण पूछा जाएगा कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके लिए फार्मूला जो था आप लोगों को नोट कर देते हैं और इसी फार्मूले से होता सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फार्मूला जो होता है ध्यान से देख लीजिएगा, तो फार्मूला आप लोगों को मैं नोट कर देता हूँ। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब फार्मूले की मैं बात करूँ तो आपका एंगल इक्वल हो जाता है, एंगल इक्वल मैं लिख सकता हूँ 60H माइनस 11m/2। ये जो मैंने नियरेस्ट इसको लेंगे, ये जो माइनस होता है हम इसकी वैल्यू होता है नियरेस्ट लेंगे, और नियरेस्ट में ये रहेगा क्योंकि हम पॉजिटिव ही लेके, यानी कि हमें जब भी लेना है इनके बीच, ज़रा ध्यान से देखिए, जब ये वाला लेना पड़ेगा तो हम वो नंबर लेंगे जिसमें इसका माइनस आंसर ना आए, यानी कि मैं फेरबदल कर सकता हूँ। यदि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये इस वाली जो छोटी होगी, तो यानी कि इसमें से इसको हम घटाएंगे। ठीक, तो आप ये जो होता है नियरेस्ट, यही इस सिंबल का मतलब होता है कि ये आपका जो था मैंने नियरेस्ट ले रहा हूँ, यानी कि लगभग। ज़रा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जहाँ एच मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो मेरा कलर मैंने ले लिया ये। हाँ, तो देख लीजिएगा जो एच मैंने दिया हूँ ये आपका घंटा होता है, यानी कि आपका आवर्स है। ठीक, और जहाँ यम क्या है, तो यम आपका मिनट है, जब करो तो मिनट है। तो ये बात जो है आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कोई समय दिया जाएगा तो उसमें घंटे और मिनट को हम लोग निकाल रखेंगे, या जो मिनट वाला होगा उसे एम से दिखाएंगे और जो घंटा वाला होगा इसे एच से जो है डिनोट किया गया है। तो ज़रा ध्यान से क्वेश्चन हम एक नोट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 6:30 हो रहा है, 6:30 में घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताइए, घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताइए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए इसका कैसे निकालेंगे। तो बस कुछ नहीं, हमने जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूले की हेल्प से जो होता है हम क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जो होता है डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें जो h है, h की वैल्यू क्या है, तो 6 है, तो यानी कि मैं रख सकता हूँ h इक्वल टू, यानी कि h इक्वल टू 6, और m इक्वल टू, m जो होता क्या होगा, तो m ये 30 है, यानी कि m की वैल्यू की मैं बात करूँ तो m की वैल्यू हो जाएगी 30। अब जो था सारी वैल्यू था जो फार्मूला है फार्मूले में हम रख देते हैं। तो फार्मूला मेरे पास है कि 60, मैं लिख देता हूँ थीटा, यानी कि एंगल पूछा जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू होता है यानी कि 60 मल्टीप्लाई एच होता है, और माइनस में आपका 11m/2, यही फार्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो था मैं रख देता हूँ, तो ये आपका 60 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू जो था 6 है, माइनस 11 मल्टीप्लाई m की वैल्यू है 30, अब बाई में 2। अब मैं इन्हीं को सॉल्व कर लेता हूँ, जो आएगा हमारा हो जाएगा आंसर। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू हो गया। अब ये जो था इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 360, माइनस फिर 11 मल्टीप्लाई 30, यानी कि ये आ जाएगा 11×3=33, तो ये आ जाएगा आपका 330/2। इसको मैं घटा देता हूँ, तो 360 में से 330 घटाते हैं तो आता है 30, अब बटे में 2 कर लेते हैं। अब इसी को होता है हम भाग कर लेंगे, तो यानी कि मेरे पास निकल करके आ जाता है 15। ये हो जाएगा 15 डिग्री का कोण बनेगा, किससे, m यानी कि घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण जो था 15 डिग्री आएगा। ये कब आएगा, जब आपका समय जो होता है 6:30 दिया जाएगा, तब 6:30 पे जो कोण बनेगा 15 डिग्री का कोण बनता है। तो आगे ज़रा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
8:40 हो रहा है, 8:40 हो रहा है। तो इस टाइम जो होता है पूछा जा रहा है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनेगा। तो एंगल जो होता है फाइंड आउट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा ध्यान से देखिए। तो इसको जो होता है मैं लिख सकता हूँ, एच की वैल्यू क्या है 8 है और एम की वैल्यू क्या है तो 40 है। अब सारा जो होता है मेरे पास फार्मूला है, फार्मूले पे हम इसकी वैल्यू होता है रख देते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है थीटा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई एच माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई एम बाई में 2, ये मैं रख देता हूँ। और इसकी वैल्यू होता है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए, सारी वैल्यू तो मैं पुट कर देता हूँ। तो थीटा इक्वल टू, तो मैं लिख दूँ थीटा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू 8 है तो मैंने यहाँ पर रख दिया 8, यहाँ माइनस फिर आपका 11 मल्टीप्लाई एम, एम की वैल्यू क्या है 40 है तो मैंने रख दिया 40। अब इसको जो है रख करके बटे में 2, अब इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 480 हो गया। ये आपका निकल करके आ गया 480 माइनस फिर इधर आपका 11 का मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो 11 चौक 44 यानी कि 440, ये आ गया आपका 440 बटे में 2 और बटे में 2, यानी कि मैं इनको सॉल्व करूँ तो 440 में यानी कि 480 में से 440 घटा लेते हैं तो बच जाता है 40। तो ये आपका हो गया 40 बटे में 2 यानी कि निकल करके आ गया आपका 20 डिग्री। तो जब आपका 8:40 हो रहा होगा तो उस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 20 डिग्री बनेगा। ये जो था आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला जो था क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यदि आपका 3:50 हो रहा हो, 3:50 हो रहा हो, तब जो होता है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनेगा उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यानी कि एच की वैल्यू क्या है 3 है और एम की वैल्यू क्या है, यानी कि एम जो होता है मिनट को बता रहा है तो मिनट कितना इसमें लिया गया है, इसमें जो मिनट लिया गया है 50 लिया गया है। अब आइए जो हम सारी वैल्यू जो है रख लेते हैं, रख करके जो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास फार्मूला आपका है कि थीटा इक्वल टू होता है 60 एच माइनस 11 एम बाई में 2, ये आपका फार्मूला है, मैं रख देता हूँ। ये आपका 60 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू होता है कितना रखोगे तो एच की वैल्यू 3 है तो हमने रख दिया 3 माइनस 11 मल्टीप्लाई और एम की वैल्यू क्या है 50 है तो मैंने रख दिया 50, यानी कि एम की वैल्यू अपान में जो होता है 2। अब इसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने जो होता है वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 गुणे 3 करेंगे तो ये आ जाता है 180, तो ये तो मैंने लिख दिया 180 माइनस फिर अगेन जो होता है 11 गुणे 5 50 कर लेते हैं तो 11 पचे 55 यानी कि 550 बटे में 2। अब ये वैल्यू जो होता है माइनस में आएगी, तो मैंने बोला था कि जो ये रखा जाए 550 माइनस 180 बटे में 2, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 370 बटे में 2। अब मैं इसको जो है डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 एकम 2 और ये आ जाता है 18, यानी कि 185 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 185 डिग्री। लेकिन कभी भी जो होता है 185 डिग्री तो आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 180 जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। और जब भी जो होता है, ज़रा ध्यान से समझिए, मैं इसके फिगर से आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए। कभी भी जो होता है जब घंटे वाले मिनट वाली सुई है, मान लेते हैं इस तरफ जो होता है घंटे वाली सुई है एच है और इस तरफ जो होता है मिनट वाले सुई एम है, ये मैक्सिमम जो होता है ये 180 डिग्री जो होता है बना सकते हैं। उससे जो होता है जब भी आपका ये डायरेक्शन जो होता है अपना मिनट वाला इस तरफ जाएगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री से कम हो जाएगा, यानी कि ये इस तरफ भी आएगा तब भी जो होता है एक दूसरे के जो होता है पास से आएंगे, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। तो इनके बीच 2 कोण बनते हैं, एक जो होता है कम वाला बनता है और एक ज़्यादा वाला बनता है। तो यानी कि ये जो मैंने 180 आया है,
ये जो आपने 180 लेकर के 185 डिग्री आपने निकाले हैं, ये आपका यानी बड़ा वाला कोण है, यानी कि इसका छोटा वाला कोण हमें बताना पड़ेगा। हम इसका छोटा वाला कोण निकालना चाहेंगे तो यानी से इसी को जो था हम 360 माइनस 185 डिग्री जो था मैं घटा लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 175 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 175। मैं देख लेता हूँ, 175 सॉरी 100, मैं इसको हटा लेता हूँ। हाँ, ज़रा ध्यान से देखिए, इसको घटाएंगे तो 360 यानी कि जो था 360 में से 185 घटा लेते हैं तो 15, और फिर आपका 15 तो ये हो गया 200 हो गया, यानी कि 175 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 175 डिग्री इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 175 डिग्री आएगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी यदि कोण निकालते हैं तो इसके दो जो था कोण आएंगे। जैसे मैंने ऊपर के भी क्वेश्चन में मैंने कोण निकाला था ना, यानी कि एक तो जो है देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ 120 डिग्री आया है तो इसका एक कोण और होगा। इसी के साथ जो था मैं एक कोण और बड़ा वाला, एक तो छोटा वाला कोण निकला है, इसका बड़ा भी कोण निकलेगा, तो इसका वाला बड़ा वाला कोण यदि मैं निकालता हूँ तो ये आपका 360 माइनस जो छोटा वाला उसको घटा देते हैं, तो यानी कि एक 340 डिग्री, यानी कि एक कोण जो था 340 डिग्री भी बनेगा। इसके ऊपर भी जो था मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये 15 डिग्री आया था। 15 डिग्री के साथ साथ जो था इसके एक कोण और आएंगे जो कि 360 माइनस 15 डिग्री। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ तो यह आ जाता है 345 डिग्री। तो इसका मतलब जो था इसका 345 डिग्री भी जो था बड़ा वाला कोण पूछा जाता है, तो ये आपका 345 डिग्री भी इसका करेक्ट आंसर है। और छोटा वाला पूछा जाता है तब तो जो है ये आपका निकल करके आएगा 15 डिग्री। वैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे वाले से ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी जो है छोटा वाला ना दिया जाता है तो बड़ा वाला भी देते हैं, तो बड़े वाले से भी जो है क्वेश्चन बनता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस ऐसे जो था क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो अगला ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे जो है इनकी वैल्यू होता है हम निकालते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 7:30 हो रहे हैं, तो उस टाइम जो होता है पूछा जा रहा है घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा, आप बताइए। तो यानी कि हमने फार्मूला होता निकाला था ना, फार्मूला थीटा इक्वल टू होता था 60H माइनस ये आपका 11 मल्टीप्लाई m/2, ये मैंने फार्मूला बताया था। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं। h की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए जो ये आया है 7 है, 7 ही आपका h है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 60 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू जो है 7 है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 7 माइनस, फिर आगे जो है ये आपका 11 मतलब 11 मल्टीप्लाई यम की वैल्यू 30 है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 11 मल्टीप्लाई 30 पूरे के बटे में 2। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो यानी कि आ जाएगा 42, तो ये आपका हो गया 420 माइनस, फिर आगे जो है इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ 11×3=33, यानी कि आपका आ जाएगा 330 बटे में 2। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो सॉल्व कर लेता हूँ तो यानी कि मैं इनको अगला जो है यदि स्टेप यानी 420 में से 300 यानी कि 330 घटा लेते हैं, 420 में से 330 घटा लेते हैं तो ये आता है आपका 90 डिग्री, यानी कि आ गया 90 डिग्री बटे में 2, यानी कि आपका आ गया 45 डिग्री। 2 से भाग करेंगे तो 45 डिग्री। 7:30 बज रहा होगा तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण 45 डिग्री बनेगा। तो ये तो मैंने जो है किसी भी कोण का जो मैंने निकालना आप लोगों को सिखा दिया। इस तरीके से जो कोई भी जो है यदि टाइम दिया जाएगा उनके बीच जो निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास यही फार्मूला है, एकमात्र फार्मूला है जो कि ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को आप यानी कि जो फार्मूला ये है ऊपर, इसी फार्मूले पे तो हम लोग अप्लाई यानी कि इसी वाला फार्मूले पे हम अप्लाई करके इनके आंसर जो है निकाल सकते हैं। ठीक। तो अगला जो होता है टर्म्स इसको सीख लीजिएगा। तो ये तो मैंने आज आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन किया। अब आते हैं घंटे, यानी कि कुछ टाइम जो होता चलता है। एक जो होता है मैं टर्म्स इसके जो है डिस्कस कर लेते हैं। आवर्स हैंड, ये क्या होता है
इसके बारे में अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि घंटे वाली सुई जो था खुद से भी जो था कोण बनाता है। यदि घंटे का सुई से पूछा जाए कितने डिग्री का कोण बनाता है तो उसके बारे में तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो यदि समय दिया जाएगा, समय के अनुसार जो था पूछा जाएगा पिछले वाले घंटे यानी घंटे की सुई से था कितने डिग्री का कोण बनाता है जब आपका गिवन टाइम होगा। यानी कि 7 बज रहा है और 7:07 पे जो था घंटे की सुई जो था कितने डिग्री के कोण बनाएगी। तो वो भी जो था हम इनका निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे आप लोगों को दिया गया है, यदि मैं बात कर लूँ तो आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 12, जैसे आप समझ लीजिएगा ये मैंने जो है घंटे की सुई जो था मैंने बना दी है, ये आपका 12 पे होता है, ये आपका 12 पे होता है और ये 6 होता है, इधर आपका 3 होता है, इधर आपका 9 होता है। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखना, घंटे वाली सुई जो होता है ये देख लीजिए, जैसे घंटे वाला घंटे वाली सुई जो होता है यदि मैं रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो घंटे वाली सुई के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा तो बताइए पूरा सर्कल कंप्लीट बनाने में होता है उसको कितना जो होता है रोटेट करना पड़ेगा। तो यानी कि जब 12 घंटा यदि कंप्लीट होगा तो ये घड़ी जो होता है घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी। तो बस यही इसके जो होता फॉर्म होंगे। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो 12 यानी कि 12 आर, यानी कि तो मैंने 12 आर मैंने ले लिया, ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब मैं एक की वैल्यू होता है 1 घंटे की मैं निकाल लेता हूँ तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये आपका 360/12 यानी कि 12×3=36 30 डिग्री का। जब भी जो होता है घंटे की सुई, जैसे कि आपका जैसे घड़ी की सुई होता है मैंने मान लिया यहाँ पे 1 है, 1 से जो था घंटे की सुई 2 पे आएगा तो यानी कि ये 2 पे आने पे इसको जो था 30 डिग्री का कोण जो था घूमना पड़ेगा। यानी कि होता है यानी कि यहाँ से जो था 1 से जो था 2 पे आने पे घंटे वाली सुई अपना 30 डिग्री का कोण बना लेगा, तभी जो होता है 1 से 2 पे पहुँच पाएगा। तो आप इस बात को होता अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, मिनट के हिसाब से मुझे निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमेगी घंटे वाली सुई, तो उसको भी तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को जो था हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो आपका 1 घंटा दिया था इसी को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो मैं लिख देता हूँ 60 मिनट। 60 मिनट बराबर हो गया 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट बराबर मुझे निकालना पड़े तो मैं निकाल सकता हूँ 30/60 यानी कि आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा कन्फर्म। यानी कि होता मैं पूछूं कि जो होता है बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट जब चलेगा तो 1/2 डिग्री का कोण बना लेगा, यानी कि 0.5 डिग्री का कोण जो होता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाएगी। ठीक, इस बात को होता है आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो होता है मिनट वाले पे जो होता है मैं ले लेता हूँ, जैसे मिनट वाली सुई होता है, अब मिनट हैंड वाला ले लेते हैं। तो मिनट हैंड वाला जो था क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यानी कि जब एक कंप्लीट सर्कल मिनट में लेता है, जैसे कि मैंने घड़ी ले लिया, ये आपका घड़ी है और यहाँ पे टाइम आपका 12 होता है, नीचे आपका 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। यानी कि जब ये पूरा कंप्लीट जो होता घूमता है मिनट वाली सुई, यानी कि ये पूरा यदि 12 से चले, 12 से जो होता है यहाँ पे घूमते घूमते फिर 12 पे आए, तो यानी कि घंटे वाली सुई यानी कि जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई कितने डिग्री यानी घूम जाता है पूरा कंप्लीट करने में। तो मैं यहाँ बात करूँ तो 60 मिनट में, यानी कि जब 1 घंटा होगा पूरा एक कंप्लीट चक्कर जो था लगा लेगा कौन, मिनट वाली सुई। यानी कि मैं 60 मिनट बराबर होगा यानी कि 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, तो यानी 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो 60 मिनट यानी कि 1 मिनट में मुझे निकालना पड़ेगा, तो 1 मिनट बराबर ये आ जाता है 360/60 यानी कि ये कट करके आ जाता है 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई यदि 1 मिनट चला, मिनट वाली सुई यदि 1 मिनट भी चला तो ये मान के चलिए कि जो था वो 6 डिग्री कोण जो था घूम जाएगी। यदि जो था मैंने यहाँ पे मान लिया, ज़रा ध्यान से समझिए 6 डिग्री कैसे मैं मान रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक घड़ी ले लेता हूँ छोटा सा, मैंने ये समझ लिया कि ये मिनट वाली सुई है और यहाँ पे जो था जो मिनट हो रहा है यानी कि 5:06 हो रहे हैं, तो 06 कर लिया। जैसे ही ये 5:06
यानी 5:07 हुआ। तो यानी कि इसी के बीच मिनट वाला अपने पिछले वाले मिनट से, यानी कि जो ये मिनट वाली सुई अपने पिछले वाले मिनट से 6 डिग्री का कोण बना लेगी। बस यही जो होता है यहाँ समझने की, ये जो 6 डिग्री बना है ये कहाँ से आया है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस चीज़ को जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो होता है मैं बात करूँ और सेकंड वाले घड़ी के लिए होता है मैं लेना तो सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड हैंड, यानी कि अब जो था मैं सेकेंड हैंड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बताइए एक कंप्लीट सर्कल, यानी कि जो घड़ी होती है, ये मैंने घड़ी बना दी है, इस घड़ी को सेकेंड वाली सुई कब एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, तो जब 1 मिनट होता है तभी जो है पूरा 360 डिग्री का कोण घूम जाता है। तो यानी कि मैं निकालना चाहूँ तो 1 मिनट, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 मिनट बराबर निकल कर के आएगा, ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 1 मिनट हुआ कि 360 डिग्री का कोण जो होता है घूम जाएगी। अब एक बार जो होता है मैं सारी चीज़ एक जगह जो होता है आप लोगों को लिख देता हूँ। आपका हैंड वाला जो होता है जो आया था, जैसे आपका घंटे वाली सुई कितने डिग्री का जो होता है कोण बनाई थी, तो घंटे वाले की सुई जो होता है 1 मिनट में कितने डिग्री की कोण बनाई थी, तो 1/2 डिग्री का कोण बनाई थी, जो कि 1 मिनट में था। और मिनट वाले का जब मैंने लिया था, अगला जो था पॉइंट था, यानी कि ये तो घंटे का हो गया और ये जो था मैंने मिनट का लिया। तो मिनट वाले का जो था यदि देख लिया तो मिनट वाली टाइम जो था कितना ले रही थी, तो मिनट वाले का यानी कि 1 मिनट बराबर आया था 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, मिनट वाली सुई खुद अपने के साथ जो है बना रही है। और अगला जो था मैं सेकंड वाले की बात करें तो जो सेकंड वाला होता था सुई, सेकंड वाली सुई जो था कितनी बनाती थे, तो 1 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती थी। कितने का, 360 डिग्री का। ये आपका जो था पूरा कंप्लीट हुआ, यानी कि इस चीज़ को जो था मेरा समझाना यही था। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, यानी जब घंटे वाला लिया जाएगा तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो घंटे वाले सुई अपने वाले पिछले वाले घंटे की सुई से 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई यदि 1 मिनट घूम जाती तो अपने जब वो पीछे रहा होगा तो उसके बीच जो होता है 6 डिग्री का कोण बनता है। यदि ये मिनट वाली सुई सेकेंड वाली लिया जाता है तो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको बात जो होता है दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इससे जो होता है क्वेश्चन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता लेकिन इनडायरेक्टली इसका यूज़ आएगा, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम जो होता है आ जाते हैं अगले टर्म्स पे, सीख लेते हैं कि क्या जो होता है इसके क्वेश्चन होते हैं। चलिए जो होता है मैं लिख देता हूँ 2 आवर्स 2:30 से 3:30 तक, 3:30 तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। 3:30 तक घंटे की सुई कितने डिग्री की कोण बनाती है, सुई कितने डिग्री की कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये आपका क्वेश्चन होता पूछा गया है। तो ज़रा ध्यान से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस कुछ नहीं, हमारे पास जो होता है बस देख लेंगे कितने डिग्री का कोण बना रहे, यानी कि देखिए 2 से 3 होगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देख लीजिए, यानी कि होता है 2, यानी कि 2:30 बजे से यानी 3:30 बजे तक, यानी कि ये टाइम कितना हो रहा है, तो ये टाइम आपका निकल करके आ रहा है 1 घंटे। तो यानी कि ये मेरे पास हो गया 1 आवर्स हो गया, यानी कि टोटल जो था 1 घंटे घुमा है। तो 1 घंटे में जो था कितने मिनट होते हैं, तो यानी कि जो था ये आपका होता है 60 मिनट होता है। तो मैंने मिनट में जो था इसको कन्वर्ट कर लिया। हमने निकाला था जब घंटे की सुई का मैंने फॉर्म बताया था फार्मूले को, तो ज़रा ध्यान से देखिए उस फार्मूले में जो था मैंने क्या निकाला था, ये ज़रा ध्यान से देखिए। ये आपका 1 मिनट में होता है कितने, 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है, और आपके पास 60 मिनट है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो यही क्वेश्चन होता पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट में इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी कि ये 60 मिनट, यानी कि यहाँ पे जब मैं बात कर लूँ तो ये दिया गया है आपका 60 मिनट है, और 1 मिनट में
हाँ, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो हम जीते, जैसे पहले होता था पेन वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, बस उसी तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। यानी कि होता है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 60, यानी कि आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई होता है। अभी इसी क्वेश्चन में मिनट वाली सुई का पूछ लिया होता, तो इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे पूछ भी लेता हूँ। मिनट वाली सुई का यदि पूछ लिया तो मिनट वाली सुई का जो था पूछ लेता है कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो मिनट वाली सुई के लिए जो था हम क्या करते, आपका टाइम तो वही है क्योंकि 1 घंटे ही होगा, 1 आवर्स ही होगा, यानी कि ये 1 आवर है। यानी 1 आवर को होता है यदि मैं निकालना चाहूँ तो पहले होता है मैं निकाल लेता हूँ मिनट में जो है इसको क्या होता है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 आवर है, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। और मिनट के लिए तो मैंने बताया कि जब 1 मिनट होता है तो यानी कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेती थी? 6 डिग्री का कोण बनाती थी। ये बात आपको याद है? तो बस यहाँ पे हमें लेना था कितने, तो यानी कि मुझे बताना था 60 मिनट का। किस पे बताना था? 60 मिनट पे बताना था। तो यानी कि ये निकल कर के आ जाएगा 60 × 6, यानी कि 360 डिग्री। तो टोटल जो था 360 डिग्री का कोण जो था कंप्लीट, क्योंकि 1 घंटा हो गया तो यानी कि जो कोण है वो अपना पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगा लेगी, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना लेगी। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी से। 2:30 से 3:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच जो था कोण पूछा रहा है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, यानी कि घंटे और मिनट की सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये मैंने लिख दिया मिनट आपस में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये मतलब अपने खुद की बात करें कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये बात जो होता है हमें निकालने हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे समझ लीजिए कि यानी कि मैं इसको जो था कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देख लेंगे पहले जो है कितनी टाइम है। तो ये टाइम आपका है 2:30 से 3:40 तक है। यदि मैं बात करूँ तो 1 घंटा कितना है, 1 आवर्स है। और उसके बाद जो था 10 मिनट है, प्लस जो होता है 10 मिनट से, ये जो होता है आपका टोटल टाइम लग रहा है। क्योंकि जो था ये देखिए 30 था, 30 से जो था क्या हुआ है, 30 से 40 हुआ, यानी कि 10 मिनट हो गया। 2 से 3 हुआ तो यानी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 10 मिनट जो होता है टाइम इस बीच है। तो यानी कि मैं इनको लिख लूँ तो टोटल मिनट में जो था इसको मैं लिख दूँ, तो कुल टोटल मिनट में मैं इसको लिखूँगा तो कितना हो जाएगा। ये आपका घंटा है, यानी कि ये तो हो जाएगा 60। तो ये आपका हो गया 60 और प्लस में 10 मिनट ये, तो टोटल मिला करके टोटल आ गया 70 मिनट आ गया। क्या आ गया आपका 70 मिनट जो था टोटल टाइम ये निकल करके आ गया। बस इसी को जो था हम रेफरेंस, यानी कि इसी जो था हमें सारा चीज़ जो था बताएंगे। अब उन्होंने पूछा था घंटे वाली सुई के लिए, यानी कि आर्स वाला जो था घंटे वाली सुई होता है कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे निकालना है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 मिनट, मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई अपना खुद का कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने 1 मिनट में मैंने बताया था कि 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, और मुझे लेना है 70 डिग्री का लेना है। तो 70 मिनट लेना है, तो 70 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 70 मिनट में जो कोण बनाएगी यानी कि 70 × 1/2, यानी कि मैं इनको सॉल्व करूँगा तो ये आपका निकल करके आएगा यानी कि 35 डिग्री। तो यानी कि घंटे वाली सुई जो था 35 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी तरीके से जो था मैं निकाल लूँ आप लोगों को 70 डिग्री जो था, यदि मैं मिनट का ले रहा हूँ, यदि जो था मैंने मिनट का लेता हूँ तो मिनट में 70 मिनट में जो था कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमें याद है कि इसीलिए इसके लिए तो हमें बनाना चाहेंगे, तो हमें याद है कि आप लोगों को मैंने बताया था 1 मिनट में जो कोण बनता है वो 6 डिग्री का कोण बनता है। अपनी सुई के रिस्पेक्ट में आता है 6 डिग्री का उसका कोण बन जाता है। हमें जाना था कितना, यानी कि जाना है आपको 70 मिनट तक जाना है। तो यानी कि 1 मिनट में जो होता है 6 डिग्री, तो 70 मिनट में कितना हो जाएगा, तो यानी कि 7×6 = 42। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
कि 70 मल्टीप्लाई 6 यानी कि ये आ जाएगा 7×42, तो 420 डिग्री का कोण बना लेगी। ये बात जो होता है टोटल जो होता है कोण बनाएगी 420 डिग्री का। तो आप समझ गए होंगे। और ये जो होता है इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनते लेकिन इनडायरेक्टली इसका यूज़ होगा, हम इसका जो होता है यूज़ आप लोगों को बताएंगे। तो आज जो होता है मैं आप लोगों को इतना ही रख रहा हूँ। अब जो इसके टर्म बचे हैं, यानी कि मैंने 2 टाइप जो होता है ख़त्म कर लिए। एक टाइप जो होता है मैंने घंटे और पहला जो था इमेज वाला जो था मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। दूसरा जो होता है घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण जो था मैंने निकालना सिखा दिया था। अब तीसरा हमारा जो टाइप होगा जिसमें 7 और 8 के बीच में जो कोण पूछा जाता है, यानी 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो उसका जो था हम निकालना जो था सिखाएंगे आप लोगों को कल वाले लेक्चर में। तो आज जो था मैं इतना ही रख रहा हूँ। बाकी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।